हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 11.4 का पार्ट 3 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले थे। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा कंप्लीट कर लिया था और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.4। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ें तो उसमें लिखा है अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स करे हैं उसी के ऊपर है। एक वरांडा है, सॉरी वरांडा नहीं, एक रूम है पहले तो, और रूम के आसपास एक वरांडा है। अब हमें जो रूम है, रूम का हमें लेंथ दे रखा है विच इज 5.5 मीटर एंड उसका हमें ब्रेथ दे रखा है विच इज 4 मीटर। साथ में हमें वरांडा की विड्थ दे रखी है विच इज 2.25 मीटर। अब ऐसे क्वेश्चंस हम करना जानते ही हैं, हर जगह से 2.25 होगा और यहाँ पे हमें 2.25, इसको हम नेमिंग दे देंगे। पहले अंदर मैं इसे ABCD नाम दे रही हूँ, ABCD, एंड इसको मैं PQRS नाम दे रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में है कि हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द वरांडा। एरिया ऑफ द वरांडा का मतलब है मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है जहाँ पे मेरा पूरा वरांडा है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। तो अब मैं इसे कैसे फाइंड कर सकती हूँ? ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले एग्जांपल्स में बहुत करे हैं, क्वेश्चंस में भी करे हैं कि हमें आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये कलर्ड पोर्शन आ जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मुझे आउटर का पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर रेक्टेंगल PQRS के लिए मुझे पता है कि मेरा जो लेंथ है वो हो जाएगा कितना, किसी को भी ले लो, PQ। और PQ कितना हो जाएगा, अगर इतना पोर्शन, इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 5.5 मीटर है और इतना जो वरांडे का विड्थ है वो 2.5 और इधर भी 2.5। तो अगेन जो अभी तक, सॉरी 2.5 नहीं है 2.25, तो जो अभी तक हम यूज कर रहे थे कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ठीक है। तो हो जाएगा 5.5 प्लस 5 and 5 0 4 5.4.50 which is equals to 10। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देख लो, ऐसे किया 4.50, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस डेसिमल के आगे एक 5 है और इस डेसिमल के आगे पीछे 5 है, 0, 5 and 5 is 10, 4 plus 5 is 9 and 9 plus 5 is 10। तो आंसर आया 10, ठीक है। 10.00 को हम 10 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 10 मीटर, यूनिट मीटर में है। अब ब्रेथ की बात करते हैं हम। ब्रेथ हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा भी RQ ले लेते हैं। RQ को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इतना पोर्शन मेरे पास 4 मीटर है तो ऊपर वाला पोर्शन भी मुझे पता है 2.25 है, नीचे वाला पोर्शन भी मेरे पास 2.25 है। तो ऐसे ही हम इसको भी ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो हो जाएगा 4 प्लस 4.50 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज 8। तो आंसर आ जाएगा 8.5 मीटर। बस अब हमें एरिया निकालना है। तो हमें पता है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth. Area of rectangle is equals to length into breadth. अब मैं इस स्पेसिफिक PQRS के लिए लिखूंगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल्स टू, लेंथ होता है PQ और ब्रेथ है मेरा RQ। तो PQ की वैल्यू है 10 और RQ की वैल्यू है 8.5। बहुत ईजी है इसे सॉल्व करना, हमें कुछ नहीं करना है, बस 8.5 है उसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर आएगा 85 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अंदर जो इनर रेक्टेंगल है विच इज रेक्टेंगल ABCD, उसका भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं।
पहले लेकिन फाइंड करने से पहले हमें लिख लेना चाहिए कि उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ कितना है। फॉर रेक्टेंगल ABCD लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ हमारा हो जाएगा AB विच इज 5.5 मीटर एंड BC विच इज 4 मीटर। AB एंड BC, ये हो गई हमारी ब्रेथ। AB है हमारे पास 5.5 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 4 मीटर। तो बस हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई बाय BC विच इज इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 5.5 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करें, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये डेसिमल रिमूव करा, नीचे 10 आया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो आंसर आया 55 इंटू 2 बाय 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा, तो आंसर आ गया 22 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ वेरांडा कैसे निकालेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ वेरांडा, एरिया ऑफ वेरांडा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाहर वाला रेक्टेंगल कौन सा था हमारे पास, बाहर वाला है PQRS, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो बस अब वैल्यूज डाल देंगे। वो वाला मेरा वैल्यू कितना आया था पीछे, माई वैल्यू वॉज 85 माइनस 22, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 85 में से 22 माइनस करेंगे तो 863 मीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ वेरांडा इज 63 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे वेरांडा पे जो है वो सीमेंटिंग करनी है। सीमेंटिंग कहाँ पे करूंगी मैं, वेरांडा में जो भी सीमेंटिंग करूंगी वो मैं इसी पोर्शन पे तो करूंगी ना। और ये पोर्शन होता क्या है, ये है एरिया। तो बस मुझे एरिया पता ही है कि कितने एरिया पे मुझे सीमेंटिंग करनी है, बस मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे पता है एरिया टू बी सीमेंटेड, कितना एरिया सीमेंट करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। आंसर आया था 63 मीटर स्क्वायर करना है, ठीक है। और कॉस्ट मुझे दे रखा है, ये सेकंड पार्ट है इसका, कॉस्ट मुझे दे रखा है कि 200 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर को करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹200, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर विल बी ₹200 multiplied by 63 which is equals to 2 3s are 6, 2 6 are 12, 0 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट, आंसर लिख देंगे। हेंस कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग वेरांडा, वेरांडा को नहीं ना, फ्लोर को करना है ना, फ्लोर ऑफ वेरांडा इज रुपीस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड, वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें, इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। कुछ नहीं है, एग्जाम्पल पे बेस्ड है। एक तुम्हारा स्क्वायर पाथ है, जिसका साइड हमें दे रखा है 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर एंड 30 मीटर, 30 मीटर। उसके इनसाइड हमने जो एक है वो वेरांडा कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंदर जो है एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया है उसके, और इस पाथ का जो विड्थ है वो कितना है
1 मीटर, तो हर जगह से 1 मीटर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन भी 1 मीटर, ये वाला पोर्शन भी 1 मीटर एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो 1 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द पाथ, जो कि यहाँ पे है मेरा, ये जो पाथ हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये वही वाला क्वेश्चन है, बस इस बार फिगर चेंज हो गया है, जैसे पिछले पार्ट में किया था इनर माइनस आउटर माइनस इनर, इधर भी वही करना है, बस इधर फर्क कितना है कि यहाँ पे स्क्वायर है। तो बस हम लिख लेंगे, नाम दे देंगे पहले ने ए बी सी डी और अंदर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो फॉर, अब मुझे नहीं पता पी क्यू आर एस क्या है, स्क्वायर ही होगा अंदर भी क्योंकि साई तरफ से है। फॉर स्क्वायर पी क्यू आर एस, हमें साइड फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा साइड, कितना होगा साइड होगा, देखो अगर इतना पोर्शन तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक 30 है, ठीक है, इतना हिस्सा 1 है, इतना हिस्सा भी 1 है, और तुम्हें फाइंड करना है सिर्फ इतना वाला पोर्शन। तो क्या करेंगे हम, इतना वाला पोर्शन जो है रिमूव करेंगे ना, और रिमूव करेंगे तो तब जाके मेरे पास इतना पोर्शन आएगा। तो यानी कि रिमूव मीन्स माइनस, तो यानी कि 30 में से मैं माइनस करूंगी 1 + 1, 1 एक इधर की साइड का और एक 1 इधर की साइड का, तो 30 - 2 इज 28 मीटर। सारी तरफ से यही आंसर आएगा क्योंकि इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, तो हमें पता ही चल रहा है कि अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो बस अब मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS will be equals to 28 into 28। अब 28 into 28 को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आंसर आ जाएगा 8 8 जा 64, 2 8 जा 2 8 जा 16, 16 plus 6 is 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 plus 1 5, 4 7 8 7 784 मीटर स्क्वायर, मीटर में, हाँ मीटर में। इतना पोर्शन मेरे पास आ गया। अब मैं बाहर वाला भी निकाल लूंगी जो कि है मेरे पास ABCD। फॉर स्क्वायर ABCD, फॉर स्क्वायर ABCD मेरे पास साइड है कितना 30 मीटर, तो बस इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू 30 multiplied by 30 which is equals to 3 3 900 मीटर स्क्वायर। अब मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है, तो पाथ है, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ, बाहर वाला एरिया कौन सा है ABCD, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर नहीं समझ आ रहा तो खुद देखो, 900 बड़ा है, 784 छोटा है, तो बड़े में से छोटा हम माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, PQRS वैल्यूज पुट करेंगे हम, 900 माइनस 784, तो यहां से सॉल्व कर कर आ जाएगा। 900 में से अगर हम 784 माइनस करते हैं तो 116 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे एंडिंग स्टेट में लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, हेंस एरिया ऑफ पाथ इज, कितना आया था 116, इज 116 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। अब इधर ध्यान दो, ये जो गार्डन था ना, गार्डन वाला कौन सा पोर्शन था, ये पूरा हिस्सा जो था जिसे मैं अभी ग्रीन से ऐसे कट कर रही हूँ, ये पूरा ही मेरा गार्डन था। अब उस गार्डन में इतना पोर्शन जो येलो वाला पोर्शन है वो तो पाथ ने घेर लिया। अब तुम्हें जो घास उगानी है, जो ग्रास उगानी है, वो कौन से हिस्से में करेंगे हम फुटपाथ पे तो नहीं कर सकते ग्रास, तो ग्रास कहाँ पे जाएगी, ग्रास तो यहाँ पर आएगी, जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, थोड़ा सा सोचो फिगर पे। मैंने अभी क्या किया, मैंने जो है
बाहर वाला एरिया में से मैंने जब अंदर वाला एरिया माइनस किया था तो मेरे पास ये बचा हुआ ग्रीन पोर्शन आया था, लेकिन इस बार तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो बस अंदर वाले ग्रीन पोर्शन ही चाहिए। तो ये वाला खाली ये वाला ग्रीन पोर्शन में कैसे मिल सकता है मुझे? कुछ नहीं है, ये क्या है? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, जो अंदर वाला एरिया था। तो रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू रिमेनिंग पोर्शन एरिया ऑफ, इसलिए बोलते हैं कि फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें काफी कुछ हेल्प मिल जाती है फिगर से, हम इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से वाले का एक इक्वल होगा? एबीसीडी या पीक्यूआरएस? पीक्यूआरएस, जो कि इक्वल है 784। एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें बोला है कि जो घास है 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपीज लगेंगे प्लांट करने के लिए, तो 784 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो बस पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे लग देने हैं 40 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अगर एक के लिए इतना देना है तो 784 के लिए कितना देना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इन 784 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40 मल्टीप्लाई बाय 784। अब 784 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 4 7 जा 28, 29, 30, 31, 0, 31360 कुछ ऐसा रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, also find the area of the park excluding crossroads, give the answer in hectares। अब ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 22 से काफी सिमिलर है, बल्कि उसी के जैसा ही है। उसमें भी हमें 2 क्रॉस रोड दे रखे हैं और उसकी जो फिगर है, ये पेज नंबर है 226, उस पर हम जाएंगे तो जिस तरीके की फिगर दिख रही है 2 क्रॉस रोड्स है, ठीक है ना, उसमें दोनों राइट एंगल पे सेम ही क्वेश्चन है, बल्कि ये बस फिगर थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है ना। हम फिगर बनाते हैं इसका। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दो क्रॉस रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स मतलब जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, और पैरेलल टू साइड है, यानी कि ये अगर साइड है तो इसके पैरेलल जाता हुआ क्रॉस रोड, इसके पैरेलल जाता हुआ क्रॉस रोड, और ये दोनों अगर 2 क्रॉस रोड राइट एंगल पे कर रहे हैं। राइट एंगल क्या होता है? जब कोई चीज ऐसे परपेंडिकुलर होते, तो यानी कि एक कुछ ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। और ये फिगर काफी थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं बनी है, लेकिन हम समझ लेंगे। तो हमें दे रखा है, इनका विड्थ दे रखा है 10 मीटर, यानी कि इतना पोर्शन 10 मीटर है, इतना पोर्शन भी 10 मीटर है, इतना भी 10, ये भी 10, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके हमें दे रखा है। हमें रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है विच इज 700 मीटर, हमें उसका ब्रेथ दे रखा है विच इज 300 मीटर। हमें जो है पहले एरिया ऑफ रोड्स निकालना है। एरिया ऑफ रोड्स में सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड होगा। ये वाला कुछ, ये हमारा पोर्शन जो है इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, मैं नाम दे देती हूँ इसे बाहर नाम दे देती हूँ ABCD, और अंदर वाले को नाम दे देती हूँ, क्योंकि देखो अंदर अगर ध्यान से देखो तो ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना, ये एक रेक्टेंगल नहीं है जिसका एक लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ PQR
एस और इसको नाम दे देती हूँ एक्स, एक्स नहीं एल एम एन ओ। ठीक है, तो ये मैंने नेमिंग कर दिया यहाँ पे। अब मुझे पता है एरिया ऑफ रोड क्या होगा, इन दोनों को सम करना है। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो उसको करने के लिए लिख लेते हैं हम उसका फॉर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, लेंथ कितना हो जाएगा और ब्रेथ कितना होगा, सोच के बताओ। लेंथ तो होगा ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, है ना, जो कि है हमारे किसके इक्वल, पीएस के इक्वल। हमने ये पीएस माना है, या क्यू आर ले लो। और पीएस इतना पोर्शन है क्या, क्या तुम्हें नहीं लगता ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 300 के इक्वल होना चाहिए ये। यस, 300 के इक्वल है। ब्रेथ हो गई पीक्यू, पीक्यू कितना है, इतना पोर्शन, इतना हिस्सा बस। और इतना हिस्सा है कितना, 10, हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो मेरे पास ये मेजरमेंट्स आ गए। ठीक है, मेजरमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं बस लिख दूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हो जाएगा मेरा, लेंथ है मेरी 300 और ब्रेथ है मेरी 10 मीटर, तो हो जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया इतना एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगल LMNO। ठीक है, तो उसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, सोच के मुझे बताओ। लेंथ तो मैं ले रही हूँ LM और ब्रेथ ले रही हूँ LO, जो कि हो जाएगी 10 मीटर, और ये हो जाएगा इतना हिस्सा ना, ये पोर्शन, ये है लेंथ LM, तो वो है कितना 700 मीटर। हो गया, एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO इज इक्वल्स टू 700 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 7000 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इतना पोर्शन आ चुका है, यानी कि अब ये वाला कौन सा हिस्सा निकला है मेरे पास, ये आया है मेरा कोई अच्छे से कलर से करते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज नोटिस किया होगा कि जो ये हमने जब सॉल्व करा है पूरा, तो सॉल्व करते समय एक चीज जो है दोनों में कॉमन आई। इधर ये वाला जो पोर्शन है, बीच में जो छोटा सा एरिया है, ये जब हमने PQRS का निकाला है ना, तब भी आया ये पोर्शन इंक्लूडेड, और जब LMNO का निकाला तब भी आया। तो यानी कि हमने इसको दो बार इंक्लूड कर दिया। अब दो बार तो नहीं करना है ना, ये तो ज्यादा हो गया एरिया, और जो कि है भी नहीं, तो हमें एक बार इस एरिया को माइनस करना होगा। अब वो माइनस कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे इसका भी एरिया चाहिए होगा। इसका एरिया निकालते हैं, सोच के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर हम अंदर देखें, इतने पोर्शन को निकालते हैं, ये कुछ एरिया हमें फाइंड करना है। ये इसका हो जाएगा, इतना हिस्सा है क्या, ये इतना हिस्सा है क्या, पाथ का विड्थ जो कि था 10 मीटर, इतना पोर्शन भी क्या है, इधर वाला पोर्शन, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10, तो सिंपल ये तो एक स्क्वायर है। तो बस मुझे बस इतना ही लिखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसको करने के लिए हम अंदर फिगर को भी नाम दे देते हैं। अब फिगर में इतनी घिचपिच हो गई है कि नाम दे देते हैं इसे, क्या नाम देना चाहिए, TUVW। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर TUVW हो जाएगा, साइड कितनी है 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब आते हैं हम मेन एरिया ऑफ रोड्स पे, जो कि हमें मेन क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ रोड जो होगा वो हमारा आएगा एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, कौन सा वाला रेक्टेंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे ना। ये जो दोनों पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन जिसे हमने ब्लू जैसा एक कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये वाला, इन दोनों को ऐड करना है, यानी PQRS और LMNO को ऐड करना है। ठीक है, कर देती हूँ। PQRS प्लस एरिया ऑफ LMNO। ठीक है, मैंने कर दिया, लेकिन हमने ध्यान दिया था कि ये जो है अंदर से जो ब्लैक पोर्शन हाईलाइटेड है, ये एरिया जो है 2 बार इंक्लूडेड हो गया था, 2 बार आ रहा था क्योंकि दोनों फिगर्स में इंक्लूडेड था। तो एक बार मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया माइनस में एरिया ऑफ TUVW। तो बस अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी। सबसे पहले वैल्यू है, इसकी है 3000, इसका है 7000। और PQRS का वैल्यू कितना था, 3000 प्लस 7000 माइनस उधर आया था 10 और 10 100। ठीक है, तो 3000 प्लस 7000 इज 10 1 2 3 माइनस 100। बस आ गया आंसर हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना एरिया जो है रोड्स का है। अब मुझे ये भी बताना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इसको लिख देते हैं एंडिंग स्टेटमेंट, हेंस एरिया ऑफ रोड्स इज 9900 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको हटा के, ठीक है, उसको हटा के, उसको छोड़कर। एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, यानी वो वाला एरिया निकालना है पार्क का क्रॉस रोड्स को छोड़ के। गिव द आंसर्स इन हेक्टर, और उसको फिर बाद में हेक्टर में चेंज करना है। वो वाला एरिया है कौन सा क्रॉस रोड को छोड़ के, एक तो ये जिसको मैं येलो से कर रही हूँ, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये क्रॉस रोड्स को छोड़कर है। अब क्या मैं बैठ के इन सबका अलग अलग का निकालू? नहीं, सिंपल सा एरिया है। जब ये पूरे का, अगर ये पूरा रेक्टेंगल है जो कि है हमारा ABCD बाहर वाला, और बीच में ये है हमारे कुछ क्रॉस रोड्स, अगर मैं इन दोनों के ये क्रॉस रोड का एरिया अगर इसमें से माइनस कर दूं तो बचे हुए येलो पोर्शन का मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में भी ये करूंगी। मेरे पास क्रॉस रोड का एरिया है, मेरे को बस उसका निकालना है, ABCD का निकालना, और उसकी भी लेंथ और ब्रेथ मुझे दे रखी है। इस फिगर को हम ऊपर ले लेते हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मुझे बस अब फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो लेंथ हो जाएगी मेरी ये CD, और ब्रेथ हो जाएगी मेरी BC। CD मुझे पता है कितना दे रखा है, 700 मीटर, और BC है 300 मीटर। तो हो जाएगा 3 7 इज 21। तो ये इतना आ जाएगा मेरा। अब मुझे बाकी पता ही है कि एरिया ऑफ पाथ एक्सक्लूडिंग रोड्स हम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। तो पूरे को सॉल्व करेंगे। ABCD का निकाला था 21, 1 2 3 4, माइनस क्रॉस रोड्स हो गया 99 100। तो ये आ जाएगा 21 1 2 3 4 1 0 9 9, माइनस करेंगे 0 0 10 9 0 2 0 0 1।
200,100 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। बस एंडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड इट्स इतना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम, जो कि होगा एक्सरसाइज 11.4 का पार्ट 4, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।